दोस्तों बीपीएससी ट्री 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती जो आपका एग्जाम हुआ है 7 से 15 के बीच, आप देख पा रहे होंगे डेली आपको नई नई नोटिस देखने को मिल रही है। कल जो नोटिस जारी की गई है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा, आप लोगों से मैंने शेयर किया था, उसके बारे में डिटेल में बताया था। आप वो नोटिस स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना हुआ है कि क्या चीज़ें कैसे हैं। कुछ बच्चों को जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी से सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप चाहे 1 से 5 का पेपर दिए हों, या फिर 6 to 8 का दिए हों, या फिर 9 to 10 का दिए हों, या फिर 11 to 12 के लिए दिए हों, आप सभी को ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो है पूरा वीडियो देखते नहीं है और उसके बाद कमेंट उनके आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैम ये चीज़ें कैसे, ये चीज़ें कैसे। हालांकि उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को चीज़ें क्लियर कर चुकी होती हूँ, लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं देखते, इसी वजह से आपको जो है पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों, अगर आपने 1 से 5 के लिए अप्लाई किया, या फिर 6 to 8, या फिर 9 to 10, या फिर 11 to 12, आप चाहे बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, आप सभी के यहाँ पे इससे रिलेटेड पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ साफ साफ हम देखने वाले हैं। साथ ही जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो ट्वीट करके जानकारी दी गई है इससे रिलेटेड, जो भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक को लेकर के जो नोटिस आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इससे रिलेटेड जो बच्चों में जो आक्रोश दिख रहा है, वो सारी चीज़ें लेकर के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया भी है। साथ ही साथ आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी भाषा अहर्ता के अंक को 0 किया जाता है। आप इस चीज को समझिए। जो आपका जो लैंग्वेज का पेपर था, 30 क्वेश्चन का जो हुआ था, उसमें जो आपका क्वालिफाइंग नंबर जो था वो 9 नंबर आपको लाना था। लेकिन अगर जो बच्चे अगर 9 नंबर नहीं लाए हैं, तब भी जो है वो यहाँ पे पास माने जाएंगे, और वो जो है उनको बाहर नहीं किया जाएगा, वो जो है मेरिट लिस्ट में होंगे। दूसरा, यहाँ पे केवल 1 से 5 वर्ग के भाग 1 भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी 1 से 5 जो था उसी तरह रहेगा। इसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो 6 to 8 वाले हैं, 9 to 10 वाले हैं, 11 to 12 वाले हैं, अगर आपको जो है भाषा में 9 नंबर लाना था, तो अब वो ज़रूरी नहीं है। आपका चाहे कितना भी नंबर होगा, ऐसा नहीं है कि आप 9 नंबर नहीं लाएंगे तो आप जो है बाहर हो जाएंगे। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, जो अभ्यर्थी भाषा में यानी भाषा में ही फेल थे, भाग 1 में ही फेल थे, उनको भी जो है अब यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जो वहाँ पे भाषा में ही पहले यही होता था कि बीपीएससी ट्री में आपने देखा होगा कि लैंग्वेज में जो बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनको वहीं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चे फेल हैं उनको भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उनको भी लिस्ट में रखा जाएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये न्यूज़ जो है इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। इसमें आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव। आप देख सकते हैं जो 1 से 5 का था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिस तरह से था उसी तरह से है। शिक्षक भर्ती भाषा 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, यहाँ पे एक बार आप लोग इस न्यूज़ को देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अहर्ता अंक को 0 कर दिया गया है। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। आप साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। आपकी जो मेधा सूची है वो 120 अंकों पर बनेगी, लेकिन इसको जो है भाषा वाले लैंग्वेज को उसको जो है 0 कर दिया गया है। साथ ही परीक्षा के बहुत कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे रीजन भी बताया गया है। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अहर्ता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 से 5 तक आप देख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो है उसी तरह से है। अहर्ता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा।
यानी 1 से 5 में अगर आप जो है 30 में से 9 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको वहीं पे जो है बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपने 1 से 5 वाला एग्ज़ाम दिया है पीआरटी का, अगर आपने 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 दिया है तो आपको यहाँ पे पास होना यानी भाषा अर्हता भाग 1 में पास होना आपको ज़रूरी नहीं है। एनआईओएस के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका, वहीं पर जो है एनआईओएस से रिलेटेड एक नोटिस आई थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी की थी, वो भी आप देख सकते हैं। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है या बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। यानी जैसा कि आप करेक्शन का टाइम दिया गया था डीएलएड रेगुलर वालों को और डीएलएड एनआईओएस जो कर रखे हैं तो उनको जो है अगर वो बीएड भी कर रखे हैं तो उनके लिए बीएड का भी वहाँ पे करेक्शन का चांस दिया गया है। तो आप लोग जो अभ्यर्थी बीएड किए हैं एनआईओएस वाले, आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पार्शियन से 6 प्रश्नों को हटाया गया। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया है। आप देख सकते हैं 73 व 95 को हटा दिया। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पर्शियन विषय की परीक्षा में 6 प्रश्नों को हटा दिया गया है। 6 प्रश्नों को हटाने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पे कट ऑफ का हेरफेर होने वाला है। पर्शियन विषय में प्रश्न 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटाया गया है। द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 20 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर की आई थी उसके बाद प्रोविजनल आंसर की गई है उसमें जो चेंज दिखा है आप देख सकते हैं कितने नंबरों का। यहाँ पे आप 6 नंबर सीधा सीधा देख पा रहे होंगे और इसकी भी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसको लेकर के भी फिर से डेट दी गई है कि अगर आपको लग रहा है कि फिर से ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। 20 दिसंबर तक इसके लिए डेट दी गई है। आयोग ने 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक व द्वितीय पाली में 9वीं से 10वीं के संगीत व कला, 8 दिसंबर को 9वीं से 10वीं के 16 विषय तथा दिसंबर को 6ठी से 8वीं के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कट ऑफ को लेकर के भी अभी आपका बहुत कुछ हेरफेर देखने को मिलेगा। और इसमें प्रोविजनल आंसर की में आपको अगर लग रहा होगा कि आपत्ति करना चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी फ़ी पेमेंट भी जो है 500 बताई गई है कि अब आपको जो है 500 फ़ी पेमेंट करना होगा। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब अभ्यर्थियों को मेधा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी होगी। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर जारी किया। ये सारा हम लोग देख चुके हैं जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उसको लेकर के। तो ये सारा हेरफेर है। दूसरा दोस्तों इससे रिलेटेड जो नई नोटिस थी उसको लेकर के आप अगर 1 से 5 के हैं जो आपका था कि भाग 1 में आपका जो है यानी भाषा अर्हता में आपका जो है 30 में से 9 लाना ही है और 9 नंबर पर ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपका सेम वही है। अगर आपने 1 से 5 के लिए अप्लाई किया है तो सेम प्रोसेस है, आपको 9 नंबर लाना ही है। 9 नंबर से कम जिनका है वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अगर भाषा में फेल भी हैं यानी आपके 9 नंबर नहीं बन रहे हैं, कम भी हैं, तब भी आप जो है इसमें शामिल होंगे, आप पास होंगे और टोटल जो है उससे रिलेट करके पूरी मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है 120 अंकों पर बनाई जाएगी। तो यही सारी चीज़ें लेकर के बच्चों में आक्रोश है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो उसके लिए अलग से पढ़े मेहनत किए कि हमें जो है 30 में से 9 नंबर लाना ही है। क्योंकि अगर आप 30 में से 9 नंबर नहीं लाते तो आप तो यहीं बाहर हो जाते ना। अब यहीं जो अभ्यर्थी लैंग्वेज में ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, पिछली बार अगर आप उठा के देखें तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो लैंग्वेज में ही नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो लगभग 5000 के करीब बच्चे थे, तो उनको वहीं से बाहर कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे मान लीजिए क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बार भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लैंग्वेज क्लियर ही नहीं है, वो 9 नंबर ला ही नहीं पाए, तो यहाँ पे वो बाहर हो जाते, लेकिन नहीं हुए। अब इनको भी जो है इसमें काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से भीड़ अब और ज़्यादा देखने को मिलेगी आप सभी को। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस है इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। दूसरा यहाँ पे एक और नोटिस है जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि आप लोग को करेक्शन करना है। दूसरा यहाँ पे जो बीपीएससी की जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो यहाँ पे ट्वीट किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड बच्चों के यहाँ पे जो आक्रोश हैं दिख रहे हैं आप लोग को। जब भाषा की अर्हता शून्य ही करना था तो भाषा का परीक्षा क्यों? जो लोग परीक्षा में भाषा की तैयारी करके पास हुए वो बेवकूफ़ थे, अपने समय का बर्बादी किए। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों के जो आक्रोश दिख रहे हैं। उसके बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनकी तरफ से ट्वीट करके बोला जाता है, आप देख पाएंगे। Just to clarify that as declared earlier in TRE 2.0 PRT language
section is only qualifying in nature and its marks will be used only as type ब्रेकर टू इन डिटरमाइनिंग द मेरिट। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है साफ साफ इनकी तरफ से बताया गया है कि TRE 2.0 यानी PRT लैंग्वेज से सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग, इसमें जो है आपको क्वालिफाइंग नंबर देखना पड़ेगा कि आपका है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आप वहीं से बाहर होंगे, अदर में नहीं होगा, क्योंकि इनकी तरफ से साफ जो है ये सारी ओनली जो है PRT के लिए बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से क्लियर की जा चुकी हैं, यानी BPSC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ट्वीट करके कल ही बता दिया गया है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। और एक और नोटिस आई है इससे रिलेटेड, जो है आपके जो सेंटर्स थे आपने जो सिलेक्ट कर रखा है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के लिए, तो उसमें भी जो है संशोधन की नोटिस आई हुई है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पूरा डिटेल बता दूंगी। तो आप सब बने रहिएगा ऐसे ही विजडम मास्टर चैनल पर। आपको यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और ऑफिशियल मिलेगी। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत से अभ्यर्थी भ्रमित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डेली कुछ ना कुछ नोटिस, और उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ये सारी चीज़ें जो सही नॉलेज है, जो सटीक नॉलेज है, वो पहुंच नहीं पाता। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।